उंगली उठाने की कोशिश करी और हमारे हिजाब के खिलाफ एक वर्ड भी, एक लफ्ज हम आपसे सुनेंगे नहीं। मुख्यमंत्री जी, जिस संवैधानिक पद पर आप बैठे उस संवैधानिक पद की हम इज्जत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किस तरह की बयानबाजी करी है बुरखे पर कि इन्हें बुरखा चाहिए, इन्हें विकास नहीं चाहिए, तो हम भी कह सकते हैं कि आपको सिर्फ भगवा चाहिए और विकास नहीं चाहिए। आप सब जगह भगवा लगा दीजिए और आपको विकास के नाम पर आपकी जो गड्ढा मुक्त रोडें हैं उसमें बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुरका चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुरका चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर भी डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुरका चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुरका को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है, लेकिन इनकी साजिश सफल नहीं होने पाएगी। अब इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है और इसीलिए हम आपके पास आए हैं कहने के लिए। उंगली उठाने की कोशिश करी और हमारे हिजाब के खिलाफ एक वर्ड भी, एक लफ्ज हम आपसे सुनेंगे नहीं। मुख्यमंत्री जी, जिस संवैधानिक पद पर आप बैठे उस संवैधानिक पद की हम इज्जत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किस तरह की बयानबाजी करी है बुरखे पर कि इन्हें बुरखा चाहिए, इन्हें विकास नहीं चाहिए, तो हम भी कह सकते हैं कि आपको सिर्फ भगवा चाहिए और विकास नहीं चाहिए। आप सब जगह भगवा लगा दीजिए और आपको विकास के नाम पर आपकी जो गड्ढा मुक्त रोडें हैं उसमें बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं और जगह जगह आपने अपनी होल्डिंगें लगा रखी। ये जो है झूठी जो राजनीति आप करने बैठे हैं ना, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने बैठे, इससे आपकी राजनीति चलने वाली नहीं, ये सीखने वाली नहीं आपकी राजनीति। मुसलमानों को टारगेट करना बंद कीजिए, ठीक है। जैसे ही चुनाव आता है, बिहार का चुनाव है तो आप मुसलमानों के पीछे पड़ गए, उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है तो आप मुसलमानों के पीछे पड़ जाते हैं, कहीं चुनाव होता है सारी आपको आई गई आप मुसलमानों। आखिर मुसलमानों को समझ क्या रखा है आपने? आप जैसे लोग ना, आप जैसे लोगों से डरने वाले नहीं है। बुरखा और जो है कहने में नमाज और इस तरह से हमारे इस्लाम को टारगेट करना बंद कीजिए, ठीक है। जाइए लड़िए चुनाव, आप आराम से लड़िए, आपको कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है। लेकिन खबरदार, अगर जो हमारे हिजाब पर आवाज उठाने, उंगली उठाने की कोशिश करी और हमारे हिजाब के खिलाफ एक वर्ड भी, एक लफ्ज हम आपसे सुनेंगे नहीं। मुख्यमंत्री जी, जिस संवैधानिक पद पर आप बैठे उस संवैधानिक पद की हम इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ऑल फॉल बातों का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। डरती नहीं हूं आपसे मैं, और इस तरह की लैंग्वेज को इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं और संविधान ने आपको सभी के लिए बराबरी का अधिकार दिया है कि आप एक पक्ष को खाली वो नहीं कर सकते। तो आप इस तरह की बातें करना बंद कीजिए, जाइए आप विकास का काम करिए, उत्तर प्रदेश में जो है शिक्षा का काम करिए, सुरक्षा का काम करिए। ये झूठी मूठी बातें करके लोगों को बहलाना बंद कीजिए। ये बुरखा, ये हिजाब, इस तरह की बातें बंद कीजिए, अच्छी नहीं लगती आपके मुंह से, ठीक है। भगवा तो आप भी ओढ़ते हैं, लेकिन हम ऐतराज नहीं करते, लेकिन आपको महिलाओं के हिजाब पे बड़ा ऐतराज है। बिहार के चुनाव में एकदम से बुरखा आ गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ती है जिसमें वो मुसलमानों के नाम पर मुस्लिम समाज को सामने रख के हिंदुओं को पोलराइज ना कर ले। ये जो बुरखा आया है, अब इसमें मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बुरखे का इसलिए नाम ले रही है कि बुरखा
वो औरतें बैठी होंगी और बुर्का चेक किया जाएगा, नकाब हटा के देखा जाएगा कि उसमें चेहरा कौन सा है और जो आधार बना हुआ है, जो वोटर आईडी कार्ड पे फोटो है, वही बुर्के के पीछे है या नहीं है। अच्छी कर रहे हैं आप बात, बिल्कुल सही। और मैं तो सभी मुसलमानों से कह रहा हूं, इसका विरोध मत कीजिए, इसका समर्थन कीजिए। भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि जब वो इस तरह के बयान जारी करेगी तो मुसलमान नाराज होगा। क्यों नाराज होंगे साहब? हम जब एयरपोर्ट पे हमारी औरतें जाती हैं तो क्या चेकिंग नहीं होती है? क्या पासपोर्ट से चेहरा नहीं मिलाया जाता है? बिल्कुल मिलाया जाता है। क्या जब आप कहीं और ऐसी जगह जाते हैं या विदेश जाते हैं या किसी ऐसी जगह पर जहां सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तो क्या आप अपना चेहरा दिखाकर अपने आधार से या अपने वोटर आईडी से चेहरा नहीं मिलाते हैं? बिल्कुल मिलाते हैं और मिलना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि कोई भी मुसलमान इसका विरोध ना करे, और जो मुसलमान इस बात का विरोध करेगा उस समझ लीजिएगा पीछे से भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि विरोध मत कीजिए कि बुरखे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी मां बहन ना हो और उनकी मां बहन बुर्का लगा के चली जाए, क्योंकि चेक तो होगा नहीं, तो वोटर आईडी किसी और का हो और बुरखे के पीछे कोई और जाके वोट दे आए और वो वोट बीजेपी के खाते में चला जाए या एनडीए के खाते में चला जाए या चिराग पासवान के खाते में चला जाए और आपको मालूम ही ना हो, आप इस चक्कर में होगी बुरखे वाली हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं, बिल्कुल विरोध मत कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और जिन इलाकों में पोलिंग बूथ बने उन सभी बूथ पर अपने इलाकों की महिलाओं को बिठाइए जो वहां की औरतों को पहचानते हों, जानते हों, उनके घरों में जाती हों औरतें, ऐसी औरतों को बिठाइए अपना एजेंट बनाकर जो उस इलाके की औरतों को पहचानती हों, क्योंकि बुरखे के पीछे यह भी हो सकता है कि आपको पानी पर चढ़ाकर और आपसे विरोध करवा के और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और जेडीयू और पासवान के विधायक अपनी औरतों को बुरखे की आड़ में भेजकर वोटिंग करा दें और अपने पक्ष में वोट डलवा लें। तो बुरखे में अगर जा रहे हैं तो उसका वाकई में मैं तो समर्थन कर रहा हूं, होना चाहिए। खूब चेकिंग कीजिए और ये तय कीजिए कि जो बुरखे के अंदर चेहरा है वही वोटर आईडी पर है, वही आधार पर है। सभी मुसलमान मेरी बात समझ गए होंगे, सारे मुसलमान मेरी बात का समर्थन भी करेंगे, मैं जानता हूं इसको सुनने के बाद। और भारतीय जनता पार्टी के प्लान पर पानी फेर दीजिए।